हाजिरी लगाने के लिए हम स्कूल मालिक के चरणों में हाजिर हुए। प्यारे, जैसे अभी बोल रही थी, दोबारा न भेजना। आई तो जबरदस्ती खुद ही थी, पर अब दोबारा मत भेजना। क्या है, हम इस जगत में तो आ गए, छोटा बच्चा, उसकी कोई जिम्मेदारी कुछ मस्त, लेकिन धीरे 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 वो कुछ बनने लगता है। किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का नाती, किसी का हम सफर बन, धीरे 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 वो आगे स्कूल में फिर सहपाठी बन जाते हैं। ये कुछ बनने वाला काम ना शुरू हो जाता है। और जब जब भी हम कुछ बनने लगते हैं तभी तभी मामला बिगड़ने लगता है। एक बात याद आ गई, एक ना महात्मा जी थे और उनका थे अपने पट्टे अप टू डेट, तो पहने ओढ़े, घड़ी बड़ी, सोना चांदी, माला वाला कुछ पहन रखी, मस्त थे। तो 2-3 औरतों ने देख लिया, वो थी चलाक। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सोचा महात्मा को पटाना चाहिए। तो एकदम से गई और जाके महात्मा जी के पैर छू के बोले, फूफा जी आप, वो बोले देवी मैं नहीं जानता। क्या हुआ? कहते फूफा जी आप हमें कैसे पहचानोगे, हम मिले बहुत दिनों के बाद हैं, ऐसे कैसे पहचानोगे, कई साल के, महीने के कई साल हो गए हैं। तो काफी, पर हमने आपको इन रूप में भी पहचान लिया है और आप हमारे फूफा जी हो। चलो जी, अब फूफा बन के चले। अभी तक कुछ नहीं थे, सोने चांदी से लड़े थे, लेकिन अब वो फूफा बन गया। जब फूफा बन गए तो उन औरतों ने सेवा एवा की थोड़ी, महात्मा जी को अपने गिफ्ट में लिया और सेवा एवा करा करके जो है, जब देखा देव को उनका मेला इलाहाबाद जाना था, महात्मा जी के साथ ये देवियाँ भी चली गई। जब ये गई तो वहाँ पे जब स्नान करने के लिए संगम में महात्मा जी उतरे, तो महात्मा जी से इन्होंने कहा, फूफा जी आप ना ये रख लो, हम देख रहे हैं सामान अपने, घड़ी बड़ी जो है आप यहीं पे रख दो, तो आप परेशान ना हो, ना यहीं पे रखा रहेगा तो हम देखते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो क्योंकि वो विश्वास में आ चुके थे, उन्होंने अपना जो सोने के कड़े थे, चैन थी, घड़ी थी, जो भी था सारा सामान वहाँ पे रख दिया और बोले हम नहा करके आते हैं। और महात्मा जी तो गए नदी में और औरतें गई कहीं और भाग गई वो तो लेकर। और जब वो महात्मा जी आए, आप क्या बताऊं, एक तो कपड़े भीगे वाले, सिचुएशन बहुत अजीब सी बनी हुई। और वो महात्मा जी सबसे पूछते फिरते थे, अरे मैं किसका फूफा हूँ, मेरा सामान खो गया, अरे तुम लोगों ने मुझे फूफा बनाया तो मैं किसका फूफा हूँ, मेरा सामान खो गया। तो आज वो सुनते रहते, तो लदे हुए तो थे लेकिन लुट पिट गए। ऐसे ही हम भी जब जब इस जगत में आते हैं कुछ कुछ बनते हैं और बनते हैं तो लुट जाते हैं। कम कुछ लोग बड़े चालाक बनना चाहते हैं, उसमें भी हम दिखाते हैं, चालाक भी बनने में बड़ी अजीब सी बात। पर यह है कि अगर हम मालिक के बच्चे बने, चालाक ना बने। कई लोग बहुत अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम, मेरे जैसा कोई दुनिया में चालाक नहीं। कहते हैं एक राजा का एक मंत्री था और मंत्री की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, और राजा के उसमें महल में एक मोर घूमता रहता था। वो फ्री था, कभी भी किसी की छत पे चला जाएगा, कहीं भी घूमता भी रहेगा, कहीं भी पंख फेर देगा, कहीं भी कुछ भी, उसको खुली छूट थी। उसके लिए कोई कोरोना नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई कर्फ्यू नहीं था। खैर, इसमें एक नियम होता है, ये बात शास्त्र में भी आई है, अगर कोई प्रेसिडेंट लेडी मोर की चर्बी खा लो तो वो जो बच्चा होगा उसका तेजस्वी और
मस्त होगा। तो ये बात उसे भी पता थी। ये मोर जब आया तो इसने सोचा कि ये रोज ही आ ही रहा है। एक दिन पकड़ा, गर्दन में लोड़ी पकाया, वहां दिखा गई और उसकी हड्डियां उड्डियां भी नहीं मिली, किसी को फेंक फांक भी काम करते, कोई सबूत नहीं। अब उधर जब मोर शाम तक घर पे नहीं पहुंचा, उसको बड़ी दिक्कत हुई। राजा को भी, आप कहाँ गया हमारा बाबू? खैर उसने जो है बहुत खोजबीन की, नहीं हुए तो उसने डोंडी पिटवा दी कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया हुआ। खैर उसी में मैंने कहा कई चालाक बनते हैं। एक औरत ने सोचा इस काम को मैं कर सकती हूँ, ये बात मुझे पता है कि ये मोर को कौन कौन यूज कर सकते हैं। तो मंत्री की पत्नी भी थी, तो वो एक बन के उसकी बुआ, वो तो बुआ बनाया, पुत्र बनाया था और ये बुआ बन गई। तो ये उसकी बुआ बन के उसके पास गई और बोली, अरे बेटी तू कैसी है, मैं तेरी वो चाचा के मामा के ताऊ के बेटे की भांजी की बुआ हूँ। उसने कहा, बुआ मैं तो तुम्हें पहचानते भी नहीं। कहती कैसे पहचानेगी, मैं तो साधु बन गई थी। फिर अभी इधर वापस मैं फिर से आ गई हूँ, तो मेरे को पता चला कि तू गर्भ से है, तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ, थोड़ा बहुत तो अनुभव मेरा भी है, तो मैं जो है तेरे को तेरे पास। अब कुछ दिन तक उसने सोचा शायद भेज मिले, कुछ दिन तक वहीं रहने लगी, लेकिन अभी तक वो कहीं भी कामयाब नहीं हुई। लेकिन करते 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 एक दिन उसने जाके उस लड़की के मायके से पूरी खबर पता कर ली कि कैसे है, क्या हुआ, कितने कब शादी हुई थी, पूरी डिटेल जान ली। और जान करके जो है उसको कहने लगी, अरे ये 2-3 बार पहले गड़बड़ भी हो चुकी थी। तो इसने जा करके कहा, अरे बेटी क्या मैं तेरे को बताऊं, तबीयत तेरी खराब हो गई है, काश कहीं मोर मिल जाता ना, तो मोर का स्किन अगर तुझे खिला दी जाए तो तुम कभी भी जो है गड़बड़ नहीं होगी, तेरा बढ़िया तेजस्वी बच्चा होता, पर मोर कहाँ से आए। अब कैसे बोले, खा चुकी कुछ नहीं बोली। खैर फिर धीरे 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 उसने जो है वहीं पर सोचा मैं तब तक बसी रहूंगी जब तक मुझे पोल नहीं खुले। खैर तो एक बार उसने क्या किया, उसको जो है बातों में ऐसा उलझाया कि ऐसा उलझाने के बाद उसे सारी बात उगल दी। मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो मोर खा भी लिया, राजा को पता भी नहीं, राजा ढूंढता फिरेगा, ये होगा वो होगा। वो बड़ी खुश हो गई, मेरे को मुँह मांगा इनाम मिलेगा, क्योंकि जो इसने तो कबूल लिया है। तो उसको बोली कि देख मोर है राष्ट्रीय पंछी, सरकार का भी दोष हो गया, भगवान का भी दोष हो गया। तो अगर तुम ये बात कन्हैया का मोर प्यारा है, अगर तुम ये बात कन्हैया की मूर्ति के सामने बोल दे तो इधर अपराध माफ हो जाएगा। माफी अगर मिल जाएगी तो कोई ऐसी बात नहीं। उधर राजा के पास वो गई और राजा से बोली कि तुम आइए फलाने मंदिर में फलानी जगह पे इतने बज के इतने मिनट पे। वो अपने मुंह से कबूलेगी कि उसने किया है। तो उसने एक बड़ा सा ड्रम सा मंगवा लिया था और ड्रम के अंदर राजा जी महाराज बैठे हुए थे। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, या ये कह दो ओवर कॉन्फिडेंस, या कह दो बहुत ज्यादा होशियार जो बनते हैं, फिर ऐसा ही होता है। तो उससे जो है वो वहाँ बैठा था और वो उससे बात कर रही थी, और बात करते करते जो है जैसे उसने कहा, हाँ मैंने मोर को देखा था, तो वो बोली सुनने वाले सुन लेना। वो कहले मैंने मोर को देखा था पर मोर उड़ गया। तो हाँ, तो वो पूरी बात बोल देती। अगर वो ये ना कहती कि हाँ सुनने वाले सुन लेना, तो वो शायद बोल भी देती। तो क्या है, जब जब हम थोड़े चालाक बनने की कोशिश करते तभी कभी फिर बड़े बड़े लोगों ने सोचा चालाक बनने के लिए, लोग तो मौत से भी टक्कर लेके बैठ गए। तो ये लुकमान भाई साहब,
टॉप के वैद, उनको पता भी चल गया था कि मेरी मौत कब होगी, और उन्होंने अपने कमरे के अंदर और 20-22 लुकमान बना के बैठा दिया, बिल्कुल अपने जैसे हो। अब खुद ही वहीं बैठ गया। समय अनुसार काल आया, उसने देखा भी यहाँ तो बहुत सारे लुकमान बैठे, मैंने कौन सा लेके जाना, तो गड़बड़ हो गई, चलाकी की ना, पर वहां से वापस चला गया काल। मतलब इतने सारे हैं, सबको थोड़ी लेके जाना, एक को ले जाना, ये पता नहीं इतने में से कौन से काल को लुकमान को लेके जाना। पर वापस जब गया तो धर्मराज ने कुछ मंत्र पढ़ा दिया, ऐसे बोल दे जाके कुछ नहीं होगा। दोबारा से आया तो मेरी वापस आई और आकर के बोली, वाह बनाने वाले, वाह गजब कर दिया, ऐसी कलाकारी तो कोई कर ही नहीं पाएगा, एक एक चीज चुन के बनाई, गजब की कलाकारी। और एक कमी रह गई, जो असली वाला था वो बोल पड़ा, कहता कौन सी कमी रह गई, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। उसने कहा चल बेटा यही कमी रह गई कि मौत से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे मालिक के प्यारे हैं वो कुछ बनते नहीं, वो मिटते हैं, और मिट जाते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। आजकल का माहौल इतना अजीब सा बन गया है, कोई किसी को मिट के राजी नहीं, कोई कैसा। तो एक छोटा सा भजन है, तुम्हें समझ में आए तो गा लेना, ना समझ में आए तो इतना तो करना सतगुरु, इतना तो करना सतगुरु, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुरु, जब प्राण तन से निकले, एक तेरा नाम लेके, एक तेरा नाम लेके, ये प्राण तन से निकले, एक तेरा नाम लेके, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुरु, इतना तो करना सतगुरु। श्री नंगली का दर हो, जहाँ पे मेरा घर हो, श्री नंगली का दर हो, जहाँ पे मेरा घर हो, तेरा हाथ मेरे सर को, तेरा हाथ मेरे सर को, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, एक तेरा नाम लेके, एक तेरा नाम लेके, बस प्राण तन से निकले, एक तेरा तो करना स्वामी, जब कंठ प्राण आए, बस याद तेरी सताए, जब कंठ
इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना मालिक। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर। है पाप बहुत सारे, पर फिर भी तेरे हवाले। है पाप बहुत सारे, पर फिर भी तेरे सहारे। तेरी चोटी के नजारे, तेरी चोटी के नजारे। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर। सब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर। उस वक्त जल्दी आना, ना सतगुर भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, ना सतगुर भूल जाना। दादा गुरु जी को संग लाना, दादा गुरु जी को संग लाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर। मैं जन्म जन्म की भूल, ओ मुँह में चरण धूली। मैं जन्म जन्म की भूल, ओ मुँह में चरण धूली। नल के कामी सजल हो, नल के कामी सजल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर। जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेके, एक तेरा नाम लेके। ये प्राण तन से निकले, तेरा तो करना सतगुर। तेरा दर्शन प्यारा पाऊं, और तुझ पे बल बल जाऊं। तेरा दर्शन प्यारा पाऊं, और तुझ पे बल बल जाऊं। मैं गीत तेरे गाऊं, मैं गीत तेरे गाऊं। और प्राण तन से
निकले, इतना तो करना सतगुरु, इतना तो करना सतगुरु। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुरु। ये दासी ये पुकारे, मेरे प्यारे नंदनी वाले। ये दासी यही पुकारे, मेरे प्यारे नंदनी वाले। सब संतों के संग आना, सब संतों के संग आना। जब प्राण तन से निकले, सब भाइयों के संग आना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुरु, इतना तो करना सतगुरु। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुरु। तो प्यारे, जो कुछ बनते हैं वो धोखा करते हैं, वो खता खाते हैं, लेकिन जो मिट जाते हैं वो फिर मालिक का प्यार पाते हैं। कल भी याद आ रहा था, आपको याद होगा रंगीत साहब में एक माता थी, चरण दूध कूटती थी। बहुत पहले की बात है, स्वामी जी का आगे माथे कुछ नहीं बना था। तो एक बार जो है ऐसी कोई बात हुई, तो चरण दूली ना वो कूट रहे थे। कूटते कूटते थोड़ी तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई, गर्मी हो गई, क्या हो गई, गिर गए। स्वामी जी वहीं थे, उसका पानी आने का छींटा दिया, ठीक हो गया। बाद में हंसती हुई बोली, स्वामी जी ऐसे होगा मैं सोटा मारांगी, चरण दूल मुँह तक गुरु महाराज मारेंगे, मैं कर जाना। तो वही हुआ, और चरण दूली कूट रही थी, फिर पीस चुकी थी, छान रही थी, छानते छानते चल क्या है, मिट गए। जो बने नहीं मिट गए वो सेट हो गए। ये तो दृष्टि थे, अनिल बैठी है, इसके ससुर गुप्ता जी के घर में अंकल जी क्या कह के रह गए, स्वामी जी मैंने नाम दे दो। अब इनके यहाँ सत्यानंद जी का है ये, इन्होंने ये सब ले लिया। तो स्वामी जी का ये था कि एक घर में दोनों संतों ने क्या करना, बुरी से लगे। इस चक्कर में स्वामी जी डालते रहे। एक दिन कहने लगे, स्वामी जी आज तो नाम दे ही दो, क्या पता कल ना हुआ के ना हुआ लेने वाला, दे दो। स्वामी जी बोले ले लो, कोई बात नहीं, ले लेना। फिर स्वामी जी ने 2 मिनट रुके, सोचा, कहते अच्छा परसों तुम्हें नाम मिलेगा। नाम ले लिया, और नाम लेने के कुछ समय के बाद, कितना समय बाद, 2-1 महीने के बाद, ज़्यादा समय नहीं बीता। नाम लेने के कुछ समय के बाद थोड़ी तबीयत उनकी ऐसे तो उम्र का भी तकाजा था, तो एकदम से बोले, ओ देखो गुरुमा जी आ गए, आरती करो आरती करो आरती करो। वो तो संत भी नहीं थे, गृहस्थी थे। क्या है, जो मिट गए वो परमात्मा के हो गए, और जो बने वो कभी के भी हम बनते हैं। हम अपना ही बताते हैं, बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। जब घर पे थे, जब मम्मी पापा की उंगली पकड़ते चलते थे, क्या गजब की बात थी। चलो जी बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो आश्रम चले गए। अब आश्रम के बन गए, नंदपुर के आश्रम के बन गए, खोपड़ी पे डंडे पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि बन गए ना। फिर उसके बाद वहाँ से वापस आए, अब स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, फिर तो डबल चोट पड़ी, संसार को छोड़ेगा खूब मारा। और इसी तरह से और यहाँ भी स्वामी जी के साथ बड़े मस्त थे जब बच्चे थे। गाड़ी ये करना जी बाबा, चले तो चलिए जी बाबा। ये जब से नीचे बैठते थे बहुत बढ़िया थे,
जैसे यहाँ बैठने लगे मुसीबत आ गई, क्योंकि बन गए, हम बनना चाहते भी नहीं थे, पर चलो फिर भी उनकी मौत से ये सेवा मिली, कुछ बनते ही नहीं। हमें यह है कि गुरु मैंने सेवा लेनी, पहले वहाँ बैठा के लेते थे, यहाँ बैठा के ले रहे हैं, और सेवा वो अपनी खुद भी लेते रहे। एक बार तो मैं सफ़ेद कपड़ों में थी, तब की बात है, चंडीगढ़ से एक महात्मा जी आए, और आए और आकर के 10-11 बजे के करीब गुरु महाराज जी के चांदी के दरवाजे के आगे बैठ गए। संतों ने पूछा, उन दिनों में ना वो थे स्वामी लोकेशानंद जी, आनंद जी के रिश्ते में है, तो वो थे, तो लोकेशानंद जी के वहीं से उस समय थे वो। तो स्वामी जी बोले, तो आपको क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कहते मैं ना शरीर छोड़ने आया हूँ चंडीगढ़ से। हंसी हुई, चंडीगढ़ से यहाँ शरीर छोड़ने आया, ये कौन सा तौर तरीका? अच्छा जी, हम वहीं थे, तो स्वामी जी भी, चांदी दीदी, हम लोग सारे उधर ही, और किसी ने जाकर 10 बजे से बैठे दोपहर का 12:30 के करीब टाइम हो गया, तो किसी ने जाके स्वामी जी से कह दिया, स्वामी जी एक महात्मा जी ने चंडीगढ़ से आए और कह रहे मैं शरीर छोड़ने आया हूँ। कहते कब से बैठे? और 10 बजे से। स्वामी जी कहते तमाशा मैं देखता हूँ, 10 बजे से शरीर छोड़ने, छोड़ा क्यों नहीं? तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी को बिल्कुल एक टक करंट सा लगा रखा था, एक टक बेटी हो गया। स्वामी जी को श्री गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दी, अंदर गए महात्मा जी से, उन्होंने थोड़ी जल और ये चरण बोली, उनके ऊपर भी डाल दी, उनके मुंह में भी डाल दी। तो तेरे चरणों की दूरी मेरे मुख में। क्या है प्यारे, हम जब भी कुछ बनना चाहेंगे तब मुसीबत में पड़ेंगे, लेकिन अगर हम मालिक के होकर के मालिक की याद में बीतते रहेंगे तो मस्ती से जीवन हमारा कटेगा। पर ये है, अभी इधर ही इस बीच में आप लोगों को पूरी तरह पता भी नहीं है, 10-11 दिन के अंदर ये समझो मौत के मुँह से वापस आना। और एक बार तो मेरे दिमाग में भी ये आया कि अजीब सी सिचुएशन है, मेरे मन में भी आया, मैंने गाड़ी अगर अभी कुछ हो गया कोई आएगा भी नहीं, हम सड़ी पड़ेगी, कहाँ जाएगी, क्या कोई भी नहीं आएगा, ये दोनों क्या करेंगे? क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी बनी पड़ी है, तो क्या है, तो पर नहीं, मालिक चलो जो भी रहा, उन्होंने अभी सेवा लेनी है, तो जिस रूप में लेंगे करनी उन्होंने है, करते वही हैं, और वही हमेशा करते ही रहेंगे। जब से मुझे तो लगता है मैंने जब से उंगली छोड़ के अपना पैर निकाला है, तब से वो जो है संभालना है, और आखिरी दम तक वही संभालना। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते हैं, हमें जहाँ तक हो सके कोशिश ये करो कि हम ज़्यादा अपने आप को कुछ बनना न चाहें, और अगर हम बनना चाहेंगे हमारे लिए उसी समय झंझट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी ये मोहन को मैंने देखा, पिता से ऐसे प्रथम से भी छोटा अकेला घूमता रहता था, धीरे 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 देवर बना, फिर और आगे चला चाचा बना, फिर और आगे चला, करते 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 अब झंझटों में बढ़ गया, क्योंकि बहुत कुछ बन गया ना। जब तक नहीं बना था तब तक यही बड़ी दिक्कत करता था, मेरी तो सेहत नहीं बन रही, मेरी तो सेहत नहीं बन रही, मेरी तो सेहत नहीं बन रही। तो क्या है, ये तो एक बच्चा है, बुरा नहीं मनाएगा, अपना बच्चा है, लेकिन ये कि हमारी भी यही सिचुएशन है, हम जब कुछ बनना चाहते हैं तब हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी होती है। और अगर हम ये कह दें कि मालिक अब तू जाने चाहे तो तू बना के ले जा, तो चाहे तू बन के ले जा, तो चाहे तू कैसे भी ले जा, तो हमारा बेड़ा पार है। और आजकल कनागत चल रहे हैं, तो और बात याद आ गई, एक बात बताओ, हमने तो ऐसे नहीं किया, हमारे यहाँ होता है संतों में, वो मैं बता दूंगी जो, तो तुम बताओ। जब कोई घरा बुजुर्ग बंदे का डेड बॉडी जाती है, तो मखाने गिराते हो, फूल गिराते हो, पैसे गिराते, क्यों? सारी जिंदगी वो मर गया, लेने के लिए मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो, नहीं दिए, और उसके ऊपर से फेंक रहे हो। ये प्रसंग गरुड़ पुराण में भी है, पढ़ लेना। आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं, किसी ना किसी कारण सबने सुनी होगी गरुड़ पुराण, और मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सुनते तुम बताते हैं हमें।
ये सब लुटाया जाता है। क्यों लुटाया जाता है? अभी अपने स्वार्थ देखो। गरुड़ पुराण के हिसाब से इसके पीछे एक लॉजिक है। मखाने फेंकते हैं क्योंकि मखाने खुले खुले होते हैं, तो मखाने फेंकने के पीछे एक लॉजिक होता है कि ये पीछे फला फूला परिवार छोड़ के जाओ। फूल फेंक देते हैं उसमें अपना, कई लोग छुहारे भी फेंक देते हैं, कई लोग कुछ फेंक देते हैं, कुछ फेंकते रहते हैं। फिर कुछ लोग पैसे भी फेंकते हैं। पैसे क्यों फेंकते हो? मैंने नहीं फेंके, आते हैं तो फेंकने वाली बातों को पता नहीं मसले अफीम टिकट का स्वाद न मन। पैसे जो फेंकते हैं उसके पीछे क्या कारण, और पैसे उसी के ऊपर ही फेंकते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर इसका प्रसंग दिया गया है कि जाने वाला जो व्यक्ति है, जो जा रहा है, उसके ऊपर से मखाने छोड़ेगा। ये सिंबल दिया गया कि उसका बड़ा पूरा परिवार, जो यंग अवस्था में जाते हैं उसके ऊपर कोई मखाने नहीं होते। जो दादे नाते पोते वाला होता है उसके ऊपर मखाने लुटाए जाते हैं। और फूल चलो हमारा समर्पण है, और जो कुछ भी निछावर करना वो हमारी खुशी है। ये पैसे जब फेंके जाते हैं खास तौर पर उसके ऊपर फेंके जाते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से ईश्वर कहता है ले, तेरी छाती पे जा रहे हैं, ऐ दम तो उठा ले पकड़, और आए और आए। लोग उठा लेते हैं। सारी जिंदगी पैसे बटोरता रहा, नहीं लुटाया, नहीं दिया किसी को, सारी जिंदगी कंजूसी करता रहा, बटोरता रहा, लेकिन आखिरी समय में पैसे लुटाए जा रहे हैं, लोग लूट रहे हैं। डालो हिम्मत है तो वो तो फेंक रहे। तो क्या है ये छोटे छोटे जो बनाए गए हैं सिंबल टाइप के, ये भी एक हमको बहुत बड़ी चेतना देते हैं कि यह प्राणी किसी ना किसी बहाने चेत जाए। पर हम कहते हैं भगवान तू जो चेत जा, तू कहना देते। हम तो जगे हुए हैं, भगवान सो रहा, हम भगवान को जगाने में लगे रहते हैं। जागो मोहन प्यारे जागो। यशोदा मैया ने तो किस भाव से किया, और आजकल लोग जो भगवान के मंदिर में घंटियां बजा बजा के जागो मोहन प्यारे जागो। अरे जागना उसने नहीं, जागना तुमने, इसीलिए भगवान ने पट्टे बंद कर दी, मुझे ना जगाना, मैं ऐसे ठीक हूँ। अब अपने आप को जगाओ तुम तो ज्यादा नहीं कहने, एक तो फूफा नहीं बनना, नुकसान हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा जो है ज़्यादा होशियार नहीं बनना, क्योंकि उस मालिक के सामने किसी की भी पेश नहीं झेलने वाली है। और अगर मिट सकते हैं तो बस फिर वही होगा, उनकी जो है चरण धूली मुख में। और उनका इमेजिन करो कैसी मच्छरी रही होगी, प्राण निकल रहे हैं। बकायदा अंकल जी ने कुर्सी बिछवाई थी, कुर्सी बिछा दो, आरती करो, डोला आ गया और आरती करो। गुरु महाराज जी आए ना, कुर्सी बिछा दी, बैठो यहाँ पे, और उसी में आरती शुरू हुई। कि क्या हुआ, ये लो शायद बिना जोत के की आप लोगों ने, ऐसे ही आरती करते रहो और निकल गए, और वो निकल गए। और चलो ये गुप्ता जी पड़ोस में जहाँ पे हम लोग रहे हैं, उनकी और ही अजब कहानी है। उनका तो क्या बात है, सारी जिंदगी के कर्म हमारे एक तरफ होते हैं, ये आखिरी क्षण एक तरफ होता है। उस समय गई जब घर पे, आंटी ने बताया, कहते भाई जी ऐसे तो उनकी खाट बिछी और ऐसे मेरी बिछी है, मैं उनके बाथरूम। वो क्या है आजकल फोन में वो यूट्यूब में भजन सुनते रहते हैं, तो कहते वो भी ना कान में लगा करके भजन सुनते रहते थे, ताली बजाते रहते थे। उसी बीच में हम गए बाहर, और इनको जो है या तो कोई दिक्कत हुई है क्योंकि पसीने पसीने थे, इसका मतलब थोड़ी हार्ट में दिक्कत हुई है, ये पहला सिंबल है। तो अंकल जी को थोड़ी दिक्कत हुई थी, उन्होंने ना ताली जोर जोर से बजाई, बच्चों ने सुना ही तो बजाते गए, और जब तक आंटी वापस आई उनको कान लगे हैं, लीड लगी है, भजन चल रहे हैं, तालियां बज रही हैं, अंकल जी। तो क्या है कि हमारे कर्मों का लेखा जो खा जाता है, सब सारी जिंदगी का किया जा रहा है, इसी क्षण पे आ जाता है, पता चलता। इनकी वाली भाभी देख लो ना, कैसे पता ही नहीं चला, मेरे गोडिया का ऑपरेशन करा दो जी, छेती ठीक कर दो जी, मैंने तो वहां जाना है, क्योंकि वो उनकी प्यारी थी, मिटी हुई थी, कुछ
बनी नहीं वो, कुछ नहीं बनी, हम बनते हैं। कुछ नहीं बने तो फिर मालिक उनको पता ही नहीं चला, इनका तो कुछ भी नहीं। मतलब क्या है वास्तव में पता नहीं कल को हमारी क्या दुर्गति होनी है, ये तो मालिक जाने। उनसे प्रार्थना है कि प्रभु संभाल लेना। वो क्षण बड़ा भयंकर होता है, उस समय बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा के समय रूह भटक जाती है, और उस भटकन के बीच में 84 लाख योनियों का मामला किधर को भटक के पहुंच गया। मान लीजिए जो मेरा बड़ी मुझे पीड़ा हो रही है, और पीड़ा होते 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 मेरे मन में आ गया, अरे मैं घर पे होती तो शायद मेरा कुछ हो जाता, फॉर एग्जाम्पल, बस काम बन गया। वो कुछ करता थोड़ी है, वो तो हमारे ही पीछे है। बस बात यह कि हमने क्या करना है, जो हम करेंगे वो वैसे ही चल पड़ेंगे। तो प्यारे बात फिर भी प्रार्थना इतना ही करना मेरे सतगुरु, जब प्राण तन से निकले तेरा ही नाम लेके। हमारे राम भाई जी मिशन वाले, ये स्वामी निजात्मानंद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था कानपुर में। भाई जी भजन बहुत गाते थे, तो भजन गा रहे थे तो वो रैली सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकलती है, तो प्रभात फेरी लेकर के जा रहे थे, भजन चल रहे थे, और भाई जी के मुंह से वो भजन निकल गया, बाकी दे जितने ने साइया तेरे दर लड़ लगे आंधी तोड़ निभा वे साइया तेरे गुजर गई। कोई शोभा यात्रा में जाते जाते बनी पड़ी, तो क्या है जो मिट गए वो कुछ बन गए, और जो हमारे जैसे मिट नहीं सके, बनने में लगे मैं ये बन जाऊँ मैं ये बन जाऊँ, उनका कुछ भी नहीं हो पाया। तो प्यारे परमात्मा से है क्या उनसे कहना, उतनी औकात तो हो हमारी, हम उतने हमारे अंदर कर्म तो हों, पर फिर भी छोटा बच्चा कैसा भी होगा उनसे भी कहेगा तो किससे कहेगा। उनसे प्रार्थना के प्रभु आपसे प्रार्थना है कि जैसे भी हैं अब तेरे हवाले हो गए है, हम तेरे ही सहारे, कृपा करके इस नैया को पार करना। और ये जो महामारी फैली प्रभु अब इसका बेड़ा पार करो। काफी हो गया इसका भंडार, काफी कर दो, काफी हुआ। कैसी ये बीमारी है, ये अपने अपनों से दूर हो गई। इस कमरे में अगर किसी को दिक्कत है तो कोई यहाँ बैठा वहाँ नहीं जाएगा। तो मालिक भी वो सब करने वाले हैं, वही सब कर भी रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा से आप सबको शक्ति दें, कृपा करें, आशीर्वाद दें और अपना प्यार बख्शें। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंदी निवासी भगवान की